हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी और आर के सिंह में क्यों हुआ भिड़ंत। क्यों आर के सिंह ने लगा दिया आरोप पवन सिंह को लेकर। क्यों गुस्साए हैं आर के सिंह और क्यों कहा कि पवन सिंह को हम चुनाव नहीं लड़ने देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम जहां से वो चुनाव लड़ेंगे वहीं से हम चुनाव लड़ेंगे। यानी जो लोकसभा चुनाव में जो काफ़ी चर्चाएं थी कि बीजेपी ने अंदर घात किया उपेंद्र कुशवाहा के साथ और उसमें बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ है। कल आर के सिंह ने खुले मंच से इसका ऐलान कर दिया। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी और बिहार की राजनीतिक में फिर से खलबली मचा दी। वहीं दूसरी ओर मंगल पांडे और गिरिराज सिंह भी आपस में भिड़ गए हैं। बीजेपी में हो क्या रहा है, बीजेपी के तमाम बड़े प्रदेश के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं, चाहे कोई भी हो, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और 2025 में सभी को अपना वर्चस्व दिखाना है, सभी को अपने जो करीबी हैं उनको टिकट दिलाना है, अपने आप को अच्छे पद पर पहुंचाना है। इसके चलते बिहार बीजेपी में अब बयानों का घमासान शुरू हो चुका है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं आर के सिंह को लेकर। पहले ये बयान सुनिए आर के सिंह का। पवन जी खड़े हो गए, पवन जी खड़े हुए तो उनकी गलती नहीं, तो भाजपा की गलती। भाजपा ने उनको कहा कि हम टिकट देंगे, आसनपुर से टिकट दीजिए। और उसके बाद फिर कहा, वहां पर हल्ला हुआ तो कहा कि ना विड्रॉ कर लीजिए, अब कहीं और से दीजिए। और नहीं दिया आज तो अपने आप खड़े हो गए। खड़े हो गए तो अपन वैसे खड़े नहीं हुए। सब तो एकदम बिल्कुल सब जानता है कि हम तो दोनों बोलते हैं। उनको खड़ा कराया गया पैसा देकर, हमारे पार्टी के कुछ लोगों के खिलाफ, हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ होकर। तब पर भी अगर हमारे पार्टी के लोग, वरिष्ठ लोग हम बोले भी वहां से देश के लिए करते एक पर 9 दीजिए को बैठना तो कुशवाहा जी, कुशवाहा वोट लो अपना, ये समझो कि नहीं साहब से वहां पर राजपूत उधर वोट कर रहा है, उधर वोट करते हम कहा वोट करेंगे ये वोट। लेकिन कुशवाहा लोग ये नहीं सोचे कि हम कर क्या रहे हैं, अब यहाँ इसको वोट कर दे तो विकास कर देगा क्या, बताइए क्या जाइएगा क्या उसके पास, क्या सुन लेगा आपकी बात। अब ये हल्ला उड़ गया कि नहीं साहब तो बक्सर में ये क्या नाम है राजपूत लोग उसको वोट कर रहा सुधाकर, झूठ। अगर राजपूत लोग सुधाकर को वोट करता तो दिनरा सुधाकर हारते क्या, कभी नहीं। दिनरा तो एकदम प्योर राजपूत है, भाजपा को वोट किया और उसी हल्ला के कारण कुछ ब्राह्मण देवता लोग उधर वोट। सुन लिया होगा आर के सिंह का बयान। क्या कहा उन्होंने कि जो हमें चुनाव में हराया है, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है उसमें बिहार बीजेपी के बड़े नेता जो मुख्यमंत्री बनने की चाहत रखते हैं, वो हमारी पॉपुलैरिटी से हमारी जो पहुंच बढ़ रही थी उसको देखते हुए वो काफ़ी नाराज थे और उसी को डाउन करने के लिए, उसी को डिमोटिवेट करने के लिए उन्होंने हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचा और पवन सिंह को चुनाव लड़ने के लिए भेजा। पवन सिंह को पहले बंगाल से टिकट किया और बीजेपी ने ही विड्रॉ करवाकर उन्हें, अगर बीजेपी के नेता चाहते तो पवन सिंह को चुनाव लड़ने से मना कर देते। और उन्होंने ये भी कहा कि इसमें पवन सिंह की कोई गलती नहीं है, बीजेपी के तमाम नेताओं की गलती है। और जिस कारण पवन सिंह को चुनाव लड़ाया, काराकाट में राजपूतों ने खुलकर पवन सिंह का समर्थन किया, जिसका रिएक्शन हुआ कि कुशवाहा ने चालाकी दिखाते हुए काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के साथ छोड़कर राजाराम कुशवाहा के साथ चले गए और बाकी उनके तमाम अगल बगल के क्षेत्रों में एनडीए को त्राही त्राही कर दिया। चाहे आर के सिंह हो बक्सर में कोई हो या फिर सासाराम में हो, पाटलिपुत्र में हो, जहानाबाद में हो, सभी जगह उसका परिणाम भुगतना पड़ा एनडीए को। और इसी को लेकर नाराजगी आर के सिंह दिखा रहे थे, क्योंकि आर के सिंह बहुत बड़े नेता रह चुके हैं, बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता जो पूरे देश में रथ यात्रा के माध्यम से रामलला की लहर थी उस समय अयोध्या मंदिर बनाने को लेकर जब यात्रा कर रहे थे, तो बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करने वाले, हिम्मत दिखाने वाले आईएएस ऑफिसर आर के सिंह ही थे। और फिर नरेंद्र मोदी के करीबी केंद्र में मंत्री, उसके बाद
उन्होंने ये आरोप लगाया और सारे इशारों में उन्होंने सम्राट चौधरी को लपेट लिया। हालांकि खुलकर नाम नहीं लिया, लेकिन जो उनके बयान से नज़र आता है, समझ में आता है, वो सम्राट चौधरी पर ही जाके गिरता है। कारण ये बताया जा रहा है, तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं इस रूप में कि आर.के. सिंह तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाते बिहार के, क्योंकि बिहार की राजनीति एक ऐसा हो ही गया है कि यहाँ फॉरवर्ड के लिए मुख्यमंत्री में कोई सीट ही नहीं खाली है। वहीं दूसरी ओर उनका जो इस बात में दम इस बात से लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार के कुशवाहा नेता के रूप में बिहार में स्थापित थे और उसे गिराने के लिए सम्राट चौधरी ने ये षड्यंत्र रचा, ऐसा तमाम लोगों का विश्लेषण है कि इसी कारण हो सकता है कि उन्हें हरवा कर फिर राज्यसभा भेजकर उनके लिए सिंपैथी, अपने आप को अपने जाति में सिंपैथी गेन करना कि मैंने इनको राज्यसभा भेजा है। और अनाउंस भी सम्राट चौधरी ने ही किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रहे हैं। इस प्रकार की खबरें आ रही है और आर.के. सिंह के बयान के बाद पूरे बिहार में तहलका मच गया और उन्होंने कहा कि हम उस नेता के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगे। तो देखना होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर भी बातें चल रही कि चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी विधानसभा का। खगड़िया के 2 विधानसभा से बातें चल रही, तो देखना होगा और कब। और उन्होंने ये भी बोला कि उसके नाम का भी अनाउंस करेंगे, तो वो नाम का अनाउंस कब करेंगे ये भी देखने वाली बात होगी। दूसरी खबर की हम बात कर ले तो दूसरी खबर में ये है कि मंगल पांडे और गिरिराज सिंह में भी तनमन चल रही है। और वो भी जब दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें गिरिराज सिंह को सीट नहीं मिली। जहां भी बिहार में भी प्रधानमंत्री का, नरेंद्र मोदी का आगमन होता है तो गिरिराज सिंह को सीट नहीं मिलते और इसमें मंगल पांडे पर आरोप लगता है और मंगल पांडे और गिरिराज सिंह के बीच इसी कारण दोनों में तनबन चल रही है। और अभी आप लोग हाल फिलहाल में देख भी रहे होंगे कि गिरिराज सिंह थोड़ा कम करते हैं बयानबाजी, हालांकि नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। वहीं मंगल पांडे बिहार सरकार में अच्छे खाते मंत्री पर हैं, केंद्र के भी करीबी हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं और अभी पटना में तमाम जगह उनके बैनर पोस्टर, जब दिल्ली में जीत हुई तो उनके लगा और सम्राट चौधरी के भी करीबी माने जाते हैं। तो ये देखना होगा कि जो बीजेपी में तमाम प्रकार की आपसी मतभेद चल रही है, केंद्रीय नेतृत्व इसे कैसे समटाती है और आर.के. सिंह को किस प्रकार से मनाती है, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है ये बहुत बड़े बयान है। तीसरी खबर हम आज ये भी बताते चले कि स्नेहा कुशवाहा, जिनकी मर्डर बनारस में हो गई थी संदिग्ध हालात में, तमाम तरह के आरोप लगे यूपी पुलिस पर। उसके बाद बिहार के तमाम जिलों में कैंडल मार्च निकाला गया। बिहार के तमाम नेताओं ने आवाज़ उठाई, जैसे उपेंद्र कुशवाहा ने बात की, अभय कुशवाहा जो राजद के संसदीय दल के नेता हैं उन्होंने बात की, सासाराम के विधायक, बनारस के जो नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं वो, और बाकी तमाम तरह के नेता ने आवाज़ उठाई। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि सम्राट चौधरी पर जाकर सवाल खत्म हो रहा है कि सम्राट चौधरी कब बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि उनकी जाति को जो भी हाथ लगाए उनके कतरा कतरा। तो उनकी बयानों को लेकर और उनकी खास करके उनकी जाति में तमाम तरह के उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको ऊपर नाराजगी है। और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को लेकर भी तमाम तरह की बातें चल रही है। स्नेहा कुशवाहा के केस को लेकर अब मामला ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, पूरे देश भर में कैंडल मार्च निकाली जा रही है और तमाम लोग इनके समर्थन में आते जा रहे हैं। अब देखना आगे क्या होगा, क्योंकि वो बिहार की बेटी थी और बिहार सरकार को जरूर इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।